नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पाकिस्तान से आ रही एक बहुत बड़ी खबर के साथ। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए हैं और पाकिस्तान के सैकड़ों लोगों को मार गिराया है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान और पंजाबियों पर हमले के बाद बीएलए ने अब चीन को भी धमकी दे डाली है। तो पूरी खबर जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दरअसल दोस्तों, बीएलए ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें बीएलए के एक लड़ाके ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये जमीन सिर्फ और सिर्फ उनकी है। चीन और पाकिस्तान इस धरती पर रुकेंगे तो नुकसान उठाएंगे। ऐसे में अगर चीन और पाकिस्तान के लोग मरना नहीं चाहते तो बलूचिस्तान छोड़कर चले जाएं। बीएलए मजीद ब्रिगेड की ओर से चीन पाकिस्तान को यह धमकी दी गई है। बलूचिस्तान में बीएलए ने रविवार और सोमवार को सुरक्षा बलों और नागरिकों पर लगातार हमले किए हैं। हमलों के तुरंत बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि उन्होंने कुछ घंटे में ही 100 से ज्यादा पाक सुरक्षा बलों को मार दिया है। हमने दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान यहां अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने और जवाबी हमले की ना सोचे। अगर पाकिस्तान और चीन के लोग बलूचिस्तान में रहेंगे तो उनको फिर हमले सहने पड़ेंगे। बीएलए की ओर से कहा गया है कि उसने ऑपरेशन हेरोफ चलाकर बलूचिस्तान में एक सैन्य शिविर और सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर हमले किए। इन हमलों में 102 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या करने की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है। इस ऑपरेशन में बीएलए के मजीद ब्रिगेड के आत्मघाती दस्ते ने भी हमले को अंजाम दिया है। मजीद ब्रिगेड की कार्रवाई में बेला सेना शिविर के बड़े हिस्से पर कब्जा करना और सैन्य काफिले पर घात लगाने के लिए पूरे प्रांत में चौकियां स्थापित करना शामिल है। बीएलए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि बेला में मुख्य सेना शिविर पर हमले के दौरान 40 से अधिक सैनिक मारे गए। बीएलए की फिदाइन इकाई ने शिविर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। बलूच लिबरेशन आर्मी के बयान में कहा गया कि फिदाइन ऑपरेशन हेरोफ पूरा होने के बाद सभी फिदाइन सुरक्षित हैं। बीएलए लड़ाके शिविर में दुश्मन के खिलाफ आगे बढ़ना जारी रखे हुए हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए क्या है। दरअसल बीएलए आर्मी खुद को बलूचिस्तान की आजादी का मांग करने वाला समूह बताता है। यह बलूचिस्तान में सक्रिय सबसे पुराना अलगाववादी समूह भी है। यह संगठन पहली बार 1970 के दशक में वजूद में आया, लेकिन बाद में बलूचिस्तान में हुई मंत्रियों के साथ एक शांति वार्ता के बाद उन्होंने अपने संघर्ष को विराम दे दिया। इस कारण बलूचिस्तान में सशस्त्र बगावत खत्म हो गई और बलूच लिबरेशन आर्मी भी विलुप्त हो गई। लेकिन उसके बाद जब तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर पाकिस्तान में सत्ता संभाली, तब वर्ष 2000 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नवाब मीरी की हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी सेना ने सत्ता के इशारे पर इस केस में बलूच नेता खैर बख्शी मीरी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से बलूच लिबरेशन आर्मी एक बार फिर सक्रिय हो गई। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि बीएलए की आधिकारिक स्थापना 2020 में हुई थी। इसके बाद से बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस समूह में शामिल ज्यादातर लड़ाके मैरी और बुगती जनजाति से थे। ये जनजातियां क्षेत्रीय स्वायत्तता पाने के लिए अब भी पाकिस्तान सरकार से लड़ रही हैं। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान में भी सैन्य बगावत शुरू होने जा रही है? इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मोर इन्फॉर्मेटिव न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेशन हर्ट। धन्यवाद।